राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है दोपहर से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी छोटी बहन क्या कर रही है। अमृता, क्या कर रही हो तुम? मैं छोटे बड़े आलू को छाट कर अलग कर रही हूँ। अभी कितना समय लगेगा इसे करने में? 10 मिनट। 10 मिनट लगेगा। और कितना की हो आलू तुम? तो देखिए दोस्तों, ये अंदर रख चुकी है साइड में। आप लोग को ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ अंदर जो है बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा है। तो देखिए, अमृता जो है स्कूल से आ गई और स्कूल से आते ही बोल रही कि मेरे लिए तुम लोग इतना सारा काम छोड़ देती हो, ऊपर से मुझे झाड़ू देना भी रहता है। तो आज अमृता को ये आलू भी छांटना है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। और ये लग गई है अपने कामों में। इसके बाद आलू का काम हो जाएगा, फिर ये अपना झाड़ू लगाएगी। बोल रही है कि तुम लोग झाड़ू भी नहीं लगाती हो, मैं स्कूल से आती हूँ तो सारा काम करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमृता जो है बड़ा आलू नीचे चौकी के रख दिए है। उसके बाद ये छोटे आलू इस दौरी में रख रही है कि इसका जो है किचन में चला जाएगा और सब्जी इसी का बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटे आलू से पूरा दौरी भर चुका है क्योंकि हमारे खेत में ज़्यादा बड़े आलू नहीं निकले, छोटे छोटे ही आलू निकले हैं। तो छोटे आलू जो है इस दौरी में रख दिए अमृता और बड़े आलू चौकी के नीचे रख दिए। और बोल रही थी कि अब इसी का तुम लोग डेली सब्जी बनाना और बड़े आलू जो है बाद में बनेगा, पहले छोटे आलू खत्म करो। तो ये देखिए दौरी में भर चुकी है, अब लेकर जाएगी किचन में। अभी तो नीचे पे घुसी हुई है चौकी की, बड़े आलू को सही कर रही है और उसके बाद देखिए ये लेकर जाएगी किचन में। तो यहाँ पे आप लोग अमृता को देख सकते हैं, ये स्कूल से आ गई और खाना खाई और लग गई अपने कामों में। तो ये आज आप लोग से कुछ बोलेगी तो आप लोग इसके बातों को ध्यान से सुनिएगा। स्कूल से आते ही घर की ऐसी हालत देखकर मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है। तो दोस्तों देख लीजिए घर का क्या हालत हुआ है और बोल रही है कि तुम लोग साफ भी नहीं करती हो। तो अब ये लग गई है अपने कामों में और देखिएगा आज जो है घर कैसा बना देती है। ये बहुत ही इधर से उधर सारा सामान बिखरा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही है सबको देखकर। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हमारा घर जो इतना बिखरा क्यों है, क्योंकि हम लोग जो है खेत में सारे काम कर रहे थे। उसकी छिलाई और पेराई वराई हो रही थी, गुड़ बन रहा था, इसलिए घर के सारे काम हम लोग नहीं निपटा पा रहे थे। ऐसे ही घर रहता था, बस झाड़ू लग जाता था और सारे सामान इधर के उधर पड़े हुए थे। और गुड़ उड़ बन गया है तो वो सब भी इसी घर में आकर रखा गया है और घर जो है पूरा भर गया है, इसलिए सारे सामान जो है इधर के उधर पड़े हुए। तो ये कह रही तुम लोग जो है सही करते ही नहीं हो, सारे सामान इधर के उधर पड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे 4 रूम है, तो एक रूम भूसा वाला है और एक रूम में हम लोग सोते हैं और ऊपर का रूम भाभी का है और एक रूम है जो उसमें अनाज रखा रहता है और गेस्ट भी आते हैं तो उसी में सोते हैं। इसलिए हम लोग उसमें ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं, इसलिए जो भी सामान रहता है बाहर से आता है तो हम लोग इसी घर में एडजस्ट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं गुड़ जो बना था हम इधर ही ड्राम में रख दिए। एक साइड मेरी बहन जो है चौकी छोटा सा रखी थी और उसी पे रख दिए। उसके बाद आलू की खुदाई हुई थी तो वो भी हम लोग इसी रूम में लेकर आ गए थे। बाहर तो चौकी के नीचे रख नहीं सकते तो हम सोचे चलो इसी चौकी के नीचे रख देते हैं। तो हमारे रूम में जो है 2 चौकी लगी हुई है, तो उसी के नीचे जो है अमृता छोटे बड़े आलू रख दिया और छोटे आलू जो है दौरी में लेकर आई है। किचन के बगल में जो भूसा वाला रूम है तो उसमें थोड़ा बहुत जगह था तो अमृता वहीं पे आलू रख देती है और बोल रही थी कि अब यहीं से तुम लोग आलू ले लेना और यहीं से यूज करना सब्जी बनाने में। और उसके बाद ये लग जाती है अपना झाड़ू लगाने में, क्योंकि इसका डेली का काम रहता है झाड़ू लगाना। भले ही ये कोई काम करे या ना करे लेकिन अपना काम जो है बहुत ही अच्छे तरह से ये करती है। तो ये स्कूल से आ गई है और उसके बाद बोल रही थी कि तुम लोग घर द्वार साफ भी नहीं की हो। हम लोग घर द्वार झाड़ देते हैं लेकिन उतना साफ से नहीं करते हैं क्योंकि घर पे और भी काम रहता है, एक काम तो रहता नहीं है। वैसे भी हमारे घर एक काम खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। और आप लोग देख सकते हैं हमारा किचन जो है ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं, ये छोटा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा सामान इसमें यूज नहीं करते हैं। अलमारी रहती तो उस पर रख देते, लेकिन जो चिमनी है वहाँ पे थोड़ा सा अलमारी है तो जो यूज के सामान रहते हैं डेली का वही हम लोग उस पर रख देते हैं। जैसे दाल चीनी तेल यही सब डेली बाई यूज होता है तो वही सब उस पर हम लोग रख देते हैं क्योंकि उस पर भी ज़्यादा जगह नहीं है, जितना जगह रहती है उतना ही सामान एडजस्ट होता है उस पर। उसके बाद देखिए अमृता जो है अंदर किचन में झाड़ू लगा चुकी है, बाहर बरामदे में भी लगा चुकी है और फिर ये आ जाती है इस वाले रूम में जिसमें बहुत सारा सामान भरे हुए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और सारा सामान हम लोग इसी में ला कर रखते हैं
क्योंकि हम लोग को ऊपर जाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा ही थकान हो जाता है। घर के इतने सारे काम होते हैं, ऊपर तो मन ही नहीं करता है कि हम लोग जाए ऊपर कुछ काम कर ले। जब काम रहता है तभी हम लोग जाते हैं, वरना नहीं जाते। डेली तो नीचे ही काम रहता है, इसलिए सारे सामान हम लोग घर में ही रख देते हैं कि डेली यूज भी हो जाएगा और ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो अमृता जो है इस रूम के भी सारे सामान जो इधर के उधर पड़े हुए थे उस सारे सामान को व्यवस्थित कर दिया और बिस्तर भी लगा दिया। और फिर ये झाड़ू लगाना शुरू हो जाती है और फिर मुझसे बोल रही थी कि देखो अब घर कैसा दिख रहा है, अब जो है अच्छा लग रहा है, वरना सारे सामान इधर के उधर पड़े हुए थे। तो बताइए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं। खेत के इतने सारे काम थे, 2 दिन तो उधर ही बच गए थे, इसलिए जो है घर की सफाई ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज जो है खेत के काम खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद हम लोग घर के कामों में लग जाते हैं निपटाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अमृता इस रूम का भी झाड़ू लगा चुकी है और ये बरामदे में आ जाती है। तो बरामदे में भी थोड़ा बहुत इधर उधर जो है कचरे फैले हुए थे तो उसे भी इकट्ठा कर लेती और फिर यहाँ पे बैठकर इकट्ठा सारा कूड़ा जो है उठा लेगी इस गमले में। और फिर मुझसे बोल रही थी कि अब दिखा दो रूम कैसा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को अब रूम दिखाती हूँ कि हमारा रूम कैसे दिख रहा है, पहले कैसे था और अब कैसे है। अभी तो अमृता कूड़ा उठा रही है। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को इसका रूम दिखा देती हूँ कि ये कैसे साफ कर दी। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर भी सारे सही कर दिए और सारे सामान भी व्यवस्थित कर दिए। सच में रूम बहुत ही अच्छा दिख रहा था और इतने सारे सामान इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि बहुत सारे इसमें सामान रखा हुआ है। और आप लोग को हमारा रूम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अमृता बहुत ही मेहनत की है उस रूम को साफ करने में। फिर अमृता आ जाती है बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अंदर वह झाड़ू लगा दी थी। और इस टाइम जो है 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे हमारी गैया डेली लगती है। तो मम्मी जो है अपना गैया लगा रही है और एक तरफ अमृता जो है झाड़ू लगा रही है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे द्वार कितना ज़्यादा कचरा हुआ है, क्योंकि हमारी गैया एक ही जगह बंधाती है और कहीं जगह नहीं है कि हम लोग दूसरे जगह उन सबको बांध सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है उन सब के नीचे। तो अभी अमृता जो है द्वार झाड़ रही है, उसके बाद जो है गैया के नीचे का साफ करेगी। और इस टाइम जो है गर्मी का मौसम थोड़ा बहुत आ रहा है, तो इसलिए मम्मी जो है एक साइड का पर्दा उन सब का है हटा दी है। बोल रही थी कि अब ठंड 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो ये सामने का पर्दा जो है इसे भी हटा देना। जब खुला खुला रहेगा तो धूप लगेगा तो उन सब के नीचे का भी सूख जाएगा, वरना सीलन ऐसे ही रहेगा। और ठंड की वजह से हम लोग जो है पर्दा हटा ही नहीं रहे थे। अब लेकिन थोड़ा ठंड कम हुआ है, तो अब हम लोग 2 दिन बाद इसे भी हटा देंगे। जब धूप लगेगा तो उन सब के नीचे का भी सूख जाएगा, वरना सीलन ऐसे ही रहेगा तो सब बीमार भी पड़ जाएंगे। डेली हम लोग साफ करते हैं और उन सब के नीचे जो है राख छीट देते हैं, जिससे सूखा भी रहे और आराम से सब बैठ भी सकती है। तो यहाँ पे अमृता जो है आधा द्वार झाड़ चुकी है और आधे द्वार पे आ जाती है। जिधर पानी बहता है इधर तो जल्दी झाड़ू लगाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि सारा कूड़ा जो है उसी में आकर बज जाता है और जल्दी झाड़ू लगता ही नहीं है। तो अमृता जो है झाड़ू लगा चुकी है और देखिए कितना फ्रेश लग रहा है द्वार मेरा, और घर भी साफ दिख रहा था। जब भी ये झाड़ू लगाते हम लोग झाड़ू लगाते तो इसे पसंद नहीं आता और ये फिर से दोबारा झाड़ू लगाना शुरू कर देती है अपना। और फिर देखिए झाड़ू लगा चुकी थी द्वार घर का और फिर आ जाती इन सब के गैयों के नीचे ये जो है गोबर ओबर है उठा लेती है और उसे भी साफ कर लेती है। तो अमृता जो है गैया के नीचे साफ कर दिया और उसके बाद मम्मी मुझसे कह रही थी कि खेत चलो, खेत जो है काम है। तो मैं बोली चलो अच्छा अब चलिए मैं अभी आऊंगी। उसके बाद अमृता और बाबू और मम्मी चले जाते हैं खेत। तो यहाँ पे देखिए ये लोग मुझसे पहले ही खेत आ चुके हैं और बाबू कैसे मगन होकर खेल रहा है। इसे बहुत ही अच्छा लगता है जब ये अकेले खेलता है और खेत में इसे और भी अच्छा लग रहा था। और एक तरफ मम्मी भी देखिए आ गई है खेत में। फिर बाद में मैं भी आ जाती हूँ खेत में, क्योंकि खेत में बहुत काम है। देखिए दोस्तों हम लोग खेत आ चुके हैं और बाबू भी हमारा आ चुका है। घर का काम सारा निपटा लिया और खेत में आलू की खुदाई होगी तो हम लोग आ गए और बाबू भी हम लोग के साथ आया। और देखिए खेत में इसे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मगन हो रहा है। तो देखिए मेरा बाबू आप लोग को बाय कर रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। इसका भाई इसी तरह रहता है, ऐसा लगता है किसी को बाहर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि आज हमारे खेत में आलू की खुदाई होगी। उधर का हम लोग जो इतना आलू था वो उसे खुदाई कर लिए थे और इधर का सारा आलू बचा हुआ था। तो आज मम्मी कह रही थी कि इधर का भी आलू तुम लोग जो है खुदाई कर लो, वरना चूहे खा जाएंगे तो कुछ भी नहीं हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ आलू की खुदाई करने में। और आलू इतने बड़े बड़े थे कि देखकर बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। हम लोग इतना मेहनत से बोए थे, लेकिन आलू जो है एकदम छोटा छोटा निकल रहा था, वो भी कहीं निकल रहा था और कहीं नहीं निकल रहा था। मन बहुत ज़्यादा दुखी भी हो रहा था आलू को देखकर। और दोस्तों उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।
और दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उनको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट किया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है। इसलिए मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं। और दोस्तों हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आप लोग की प्यार और सपोर्ट की वजह से तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, लेकिन अभी हमारे चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुए। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, पहले तो हमारे वीडियो व्यूज बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब बहुत कम आते हैं। इसलिए मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि इतना मेहनत करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखा करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग बस मेरे लिए इतना कर देंगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा बाबू कैसे खेल रहा है, इसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। खेत आया हुआ था, वरना घर पे ही रहता है, एक रूम में ही हमेशा रहता है। जल्दी बाहर हम लोग नहीं करते क्योंकि उसे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और यहाँ पे देखिए हमारी खुदाई भी हो चुकी थी और मैं थक भी गई थी और मम्मी से बोली कि अब कल आएंगे तब जो है इसकी खुदाई करेंगे। मम्मी कह रही थी ठीक है रहने दो। और फिर मम्मी यहाँ देखिए चुपचाप बैठी नहीं रहती। हम लोग मना करते हैं कि आप काम मत कीजिए, लेकिन ये जो है एक एक काम में लगी रहती है। तो यहाँ पे मूली फरा हुआ था और ये पालक वाले खेत में ही था, तो मम्मी कह रही थी इसे उखाड़ देते हैं, वरना पालक जो है बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा ही रह जाएगा। हम लोग मम्मी को मना करते हैं कि आप मत कीजिए काम, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है उनको नीचे बैठने से, लेकिन मम्मी जो है हमारी मानती ही नहीं है, एक एक काम में लगी रहती हैं। तो मम्मी जो है अपना मूली उखाड़ लेती हैं और उसके बाद देखिए गन्ना चूने में लग गई, क्योंकि उन्हें गन्ना बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे अमृता देखिए आ गई है आलू भरने के लिए। इसके पहले तो ये बरसिंग काटी थी जो मैं आप लोग को दिखा ही नहीं सकी, क्योंकि यहाँ पे मैं खुदाई कर रही थी आलू की और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसलिए अमृता से बोली कि अमृता तुम आलू भर दो। तो अमृता देखिए इसे बोरी में जो है आलू भर रही है, जिस बोरी में बरसिंग रखा हुआ है। और आलू जो है बहुत ही छोटे छोटे हुए थे, मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ देखकर। देखिए दोस्तों शाम हो गई है और हम लोग का आलू भी खना चुका है। तो यहाँ पे मेरी छोटी बहन जो है भरने में लगी हुई है, आप लोग भी देख सकते हैं। और आलू जो है ज़्यादा नहीं निकला है, हम लोग 5-6 मूर का आलू जो है खुदाई किए हैं। तो शाम हो गई थी, हम लोग कह रहे थे चलो अब कल आएंगे तब खुदाई करेंगे खेत में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5-6 मूर हम लोग खुदाई किए थे और उसके बाद जो है 10 मूर लगभग और होगा, उसकी खुदाई करना है। तो कल हम लोग फिर आएंगे खेत में खुदाई करने के लिए आलू की। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बहन जो है आलू भर चुकी है। और दोस्तों आज का वीडियो खेत का बस यहीं तक का था, अब मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा खेत का काम हो गया, अब हम लोग घर के लिए चल देते हैं। तो मेरे बोरी में जो है आधा आलू है और आधा घास है, जो मम्मी इस लहसुन वाले खेत से थोड़ा बहुत निकाली थी। और अमृता जो है बरसिंग ले लेती है सर पे, क्योंकि गैया को बरसिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पापा बोल रहे थे गैया के लिए बरसिंग काटने के लिए, तो अमृता जो है सर पे अपना बरसिंग ले लेती है और उधर मैं आलू और घास लेकर जा रही हूँ। और थोड़ा बहुत मम्मी जो है पालक और मूली भी तोड़ी थी, तो उसे भी मैं रख लेती हूँ अपने डोलची में और फिर घर के लिए चल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना ही आलू की खुदाई हमने किया था, 5-6 मूर आलू थे और इतना ही निकले। उसके बाद देखिए मम्मी खेत से आ गई थी, तो यहाँ पे गैया के यहाँ जो है आग जला देती है, क्योंकि इस टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो गैया के यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है, तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। और हम लोग के रूम में भी बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा उसमें है, तो इसलिए हम लोग जो है मच्छरदानी लगा देते हैं। और फिर देखिए मैं आ जाती हूँ खेत से आई जैसे ही वैसे ही किचन में लग गई हूँ काम करने के लिए। वैसे भी मेरे लिए तो एक काम खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी भाभी की हेल्प करवाने के लिए। और फिर यहाँ पे देखिए बाबू भी पापा के साथ कैसे मगन हो रहा है, पापा काम पर से भी आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए हमारा चाय भी बन गया था, क्योंकि हम लोग खेत गए हुए थे। तो भाभी जो चावल और चाय बना दी थी, आटा गूंथने में लग गई है अपना, और मैं यहाँ पे सबके लिए चाय छान देती हूँ। तो दोस्तों आइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, वरना कहेंगे अपने बनाती है और अपने ही पी लेती है। इसलिए मैं अपने पीने से पहले ही आप लोग को बुला रही हूँ कि आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और इस टाइम मेरे घर जो है काली चाय बन रही है, सबको जुकाम बुखार हुआ है और काली चाय जो है फायदेमंद होती है। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।